बिल्कुल यही कह रहे हैं। आदमी के सपने बुरे आने लग जाएं, दुख देने वाले, कलेश देने वाले, तब हमको अपने गुरुदेव के चरणों में चले जाना है। वहाँ जाकर ये सवाल करना है, गुरुदेव बुरे बुरे सपने आते हैं, सब भूत प्रेत मरे गिरे दिखते हैं, सब रोते बिलखते दिखते हैं। गुरु के पास जाओ। गुरु कैसा होना चाहिए? बृहस्पति जैसा, बृहस्पति जैसा ज्ञानी, तपस्वी। ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जिसमें बृहस्पति के सब लक्षण हों, ऐसे गुरु के पास अपने सपने बताओ, जरूर साकार होंगे, सफल होंगे, समाधान होंगे। काल नेमियों के पास में जाके कुछ भी सफल होने वाला, समाधान होने वाला। यदम लक्षणम कृतम भूयंत रूपम। गौ कर्ण जी बृहस्पति के पास गए। भाई बृहस्पति जिनके भी गुरु होंगे वो चेला बड़े भाग्यवान है। बड़ो नाम कमाया बृहस्पति के चेलन ने महाराज। और बृहस्पति के चेला सब स्वर्ग गए हैं। देवताओं के गुरु जी थे बृहस्पति। राक्षसों के गुरु जी शुक्राचार्य। दोनों गुरु एक ही काल में पैदा हुए और दोनों में विवाद था आपस में। शुक्राचार्य विष्णु विरोधी थे, पर उसके भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इतिहास हैं। शुक्राचार्य जी बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी, बहुत यज्ञ करता, बहुत दानी, बहुत सुंदर, बहुत विद्वान, सारे गुण अच्छे। पर गुरु का द्वार ऐसा द्वार होता है शर्मा जी, इस द्वार पर कितना भी बुरा व्यक्ति आ सकता है, पहली बार आकर माथा टेक सकता है, प्रायश्चित की भीख मांग सकता है, अच्छा होने की कल्पना कर सकता है। ये दरवाजा गुरु का ऐसा, यहां सब आ सकते हैं, सबका जगह, सबका स्थान है। पर धीरे धीरे गुरु को भी चयन करना चाहिए, अच्छा और बुरा। क्योंकि आप बुराई पे पर्दा डालते रहे तो एक दिन गुरुजी नहीं बचेंगे चेला के चक्कर में। इसीलिए अच्छे और बुरे सबको आप निभाओ, धीरे धीरे कोशिश करो बदलने की, सुधारने की। जिस प्रकार से धोबी के घर में किसी भी प्रकार का गंदा कपड़ा डाला जा सकता है धोने के लिए, ऐसे ही गुरु के द्वार पर किसी भी प्रकार का जीव आ सकता है। धोबी और गुरुजी को एक जैसा माना है। गुरुजी को रंग रेजा कहते हैं। गुरुजी को क्या कहते हैं कबीर की भाषा में? रंग रेजा। और धोबी को भी रंग रेजा कहते हैं। धोबी पे कपड़ा रंगता था और गुरुजी आत्मा को रंग देते हैं। आपने एक गीत सुना है ना अनब जलोटा का? धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। गुरु भी ऐसा रंग चढ़ा देते हैं। कई रंग ऐसे भी हैं धोबी के घर में कि फिर वो मोंगरी से भी छूटते नहीं है। पक्का रंग। कौन सा रंग है पक्का? गुरुजी मेरी रंग दो चुनरिया, हाँ रंग दो चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया सत्संग के मेले में। गुरुजी मेरी रंग दे चुनरिया, गुरुजी मेरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ के चुनरिया, गुरुजी मोरे रंग दे चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया सत्संग के मेले में। सत्संग के मेले में
ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया। ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, सत्संग के मेले में, सत्संग के मेले में गुरु जी मेरी रंग दो चुनरिया, श्याम मोरी चुनरिया, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया। ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, सत्संग के मेले में, सत्संग के मेले में राम मोरी रंग दे चुनरिया, कन्हैया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम मोरे रंग दे चुनरिया, गुरु जी मोरे रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं चूनर हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं चूनर हरी ना रंगाऊं। भक्ति के रंग में रंग दो चुनरिया, भक्ति के रंग में रंग दो चुनरिया। ओढ़ के जाऊं चुनरिया, संग के मेले, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, सत्संग के मेले में, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, सत्संग के मेले में, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, सत्संग के मेले में। ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, सत्संग मेले में, हाँ सत्संग मेले में, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम मोरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़
के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया, ओढ़ के जाऊं चुनरिया। तद्धर्मं लक्षणं कृतं ये वे यश्च मानवः। श्रीमद् भागवत मानव को सही लक्षण और सही धर्म का मार्ग दिखा रही है। बृहस्पति ब्राह्मण ने कहा, देखो शिष्य, तुम्हारे भाई का कल्याण करने का कोई उपाय नहीं मेरे पास। निराश हो गए शिष्य। पर ध्यान करना, जिस शिष्य के अंदर गौकर्ण जैसा भाव है कल्याण करने का अपने परिवार का, उसको मार्ग भी मिल जाता है। एक गुरुजी पर नहीं मिलेंगे, कोई दूसरे गुरुजी को बताएंगे पता, पर अपने मन से गुरुजी मत ढूंढो। गुरुजी कहें कि वहां जाओ तो चले जाओ सीधे। किसी भी महात्मा का कहें, पंडित जी का कहें, वहां चले जाओ। बृहस्पति ब्राह्मण ने मस्तराम कहा कि सूर्य देव के पास जाओ, वही रास्ता निकालेंगे, मेरे पास में कोई रास्ता। ये ओरिजिनल गुरुओं का काम है। चेले को कछु समाधान ना है, फिर वो छोड़ेंगे ना। एक ही गुरु होए, एक ही गुरु होए। अबे तेरे भूल में बन गो तू गुरु। हम समझदार होते तो ही गुरु बनाते, ढूंढ के बनाते, बढ़िया बनाते। भूल बखेड़ा हो गया। ये गुरु की परंपरा बड़ी बुरी है। वशिष्ठ भी ओरिजिनल गुरु हैं। उन्होंने राम को कहा विश्वामित्र की सेवा में जरूर जाओ। वैसे दोनों दुश्मन थे चतुर्वेदी जी है, विश्वामित्र और वशिष्ठ। एक आंख नहीं बनती थी इनमें, पर अच्छाइयां तो होती है ना। किसी से लड़ाई हो जाए इसका मतलब हम बुरे थोड़ी हो गए। अपनी संपत्ति, अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ना भी पड़ता है। पर जब ये पता चला कि विश्वामित्र परेशान हैं, तो वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य राम को तत्काल विश्वामित्र के लिए जाने की आज्ञा दी। अच्छाइयां भी होनी चाहिए, साधुता होनी चाहिए। जो गुरुदेव स्वयं ही मार्ग दिखा दें कहीं का भी, वहां जाओ। ये सही गुरु का काम है। हम भी उद्धार ना करें और उद्धार चेले का कहीं और भी ना होने दें, और हमसे हो नहीं रहा। तो कई डॉक्टर भी ऐसा लालच करें, मार दें मरीज को, पर रेफर ना करें। जिस प्रकार से डॉक्टर रेफर कर देते हैं जल्दी, वो अच्छे डॉक्टर हैं। लालच नहीं है भाई, कह दो हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो यही कहता हूं दिन भर, जो काम हम नहीं कर सकते उसका ठेका भी नहीं लेना। क्यों लंबरदारी लेने का गुरु बनने की? जितनी औकात है उतने ही गुरु रहो। ज्यादा गुरु के चक्कर में एक दिन ऐसे फंसेंगे कि थू 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 थू। और लोग देर नहीं लगाते बोलने में। गुरुजी आपने तो दियो था आशीर्वाद, पर कहां भयो काम ले। अब कहां जाओगे? कौन से मुंह में कुआं में गिरेंगे जाके? ये आशीर्वाद लेने वालों या के कह रो या बात है। अब किधर जाएंगे? इसीलिए आशीर्वाद भी तौल कर पात्र को ही देना। अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा सबको आशीर्वाद दो।